काल भी भगवान से डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे, रामस्य सर्वं वशे। तो क्या करें? बोले ऐसे राम जी के चरणों की भक्ति करो। रामे भक्ति रखंडिता भवतु रामत्वमेवाश्रयः, भगवान राम जी का आश्रय लो। ये कथा राम जी के चरणों का आश्रय लेने के लिए हमारे मन को तैयार करती है। कथा क्या है? कहानी तो सबको मालूम। जो नास्तिक है, जो राम को भगवान नहीं मानता, वो भी राम की कहानी जानता है। उसको भी मालूम है कोई अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनके बेटा बने, मिथिला में विवाह हुआ, फिर उन्हें वन हुआ, फिर रावण को मारा, लेकिन वो भगवान का आश्रय नहीं लेता, वो अपनी बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। नास्तिक कहते हैं भगवान की कथा को सुनने का यही फल है कि कथा सुन करके, भगवान की महिमा को जान करके हमारा मन शंकाओं से मुक्त हो जाए। शंका का जो कलंक पंक है हमारे मस्तिष्क में कि भगवान रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान की भक्ति से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये जो शंकाएं हैं ये दूर हो जाए कथा सुन करके और मन निश्चिंत हो जाए भगवान के चरणों में। इसीलिए कथा है। कथा सुनने का यही फल। अनेक भगवान के गुण, महिमा, आख्यान को सुन करके भगवान के चरणों में हमारी दृढ़ भक्ति हो। भगवान श्री रघुनंदन के पावन चरित्र को, इस रामायण काव्य को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। और कैसे लिखा? कहते हैं जब नारद जी कथा सुना करके चले गए, 100 श्लोकों में राम कथा वाल्मीकि जी को, नारद जी के चले जाने के बाद वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहा चलो स्नान करने चलते हैं। मध्याह्न का समय तमसा नदी में स्नान करने के लिए वाल्मीकि जी अपने शिष्य भरद्वाज को लेकर के गए। और जब तमसा नदी के तट पर पहुंचे नहाने के लिए, नदी का तट बड़ा रमणीय था। तमसा नदी अयोध्या से 25 किलोमीटर की दूरी पर आज भी प्रवाहित होती है दक्षिण दिशा में। सुल्तानपुर जाते समय रस्तवा में पड़त, और तो रे वहां जलालपुर के पास वो है जिसको टौंस कहते हैं, वही तमसा है। टौंस ही तमसा है। तमसा नदी में स्नान करने के लिए महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज को लेकर के जब गए तो तट पर थोड़ा टहल रहे थे, तो देखा क्या, एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा विहरण कर रहा था। वो क्रौंच पक्षी होता है, नदी के तट पर तालाब में होता, बड़ी चोंच वाला, बड़े बड़े पैर, खूब ऊंचा सा, सारस जिसको कहते हैं। वो क्रौंच पक्षी जोड़े से ही रहता है। एक जोड़ा क्रौंच का वहां विचरण कर रहा था। तब तक एक बधिक आया, शिकारी, और शिकारी ने दूर से बाण चलाया उस पक्षी को मारने के लिए, और उन दोनों में जो नर था, उस नर को उस शिकारी ने मार दिया। वाल्मीकि जी वहीं तमसा के तट पर खड़े थे, उन्हीं की आंखों के सामने ये घटना घटित हुई। वो पक्षी गिरा, खून से लथपथ हो गया और तड़प तड़प करके मर गया। उसकी क्रौंची दौड़ करके आती, उसे देखती, रोती, चिल्लाती, फिर भागती, फिर दौड़ करके उसके मृत शरीर के पास आती। इस दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा प्रकट हुई। इस निरीह प्राणी को इस बधिक ने अपने स्वार्थ के लिए मार दिया, और अगले ही क्षण वो करुणा क्रोध में बदल गई। उस बधिक के ऊपर महर्षि वाल्मीकि को क्रोध आया। इस जीव को ये किसका क्या बिगाड़ रहा था? नाहक इसको इसने मार दिया अपने स्वार्थ के लिए। उस निषाद के ऊपर क्रोध आया वाल्मीकि जी को, और वाल्मीकि जी ने शाप दे दिया उसको।
मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाह यत् क्रौञ्च मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। तुमने इस क्रौंच को मार दिया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम बहुत दिन जिंदा नहीं रहोगे, तुम भी मर जाओगे। प्रतिष्ठाम प्राणन रूपाम, तुम्हारा भी प्राणन बहुत दिन नहीं होगा, बहुत दिन तुम सांस नहीं ले पाओगे, तुम भी मरोगे। ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना कह करके शाप दो। और ये शाप जो दिया ये गद्य में नहीं दिया, पद्य में। ऐसे नियम है कि क्रोध में व्यक्ति जब भी बोलता है तो गद्य ही बोलेगा, पद्य नहीं बोलेगा। आपको क्रोध लगा हो और किसी को डांटना हो तो आप गाना गा करके डांटोगे क्या? कोई कविता बना करके डांटोगे, कोई श्लोक बना करके बोलोगे। गद्य में जो निकलेगा उल्टा पलटा शब्द वही तो निकलेगा। क्रोध में कभी व्यक्ति के मुख से कविता और काव्य और संगीत और गीत नहीं निकलता। हां, प्रसन्नता में निकलता है, दुख में भी निकलता है। हाँ, दुख में गीत निकलेगा, कविता भी निकलेगी, लेकिन क्रोध में नहीं निकल सकती। बोले दुख में कविता निकलती? बोले हां निकलती, गीत निकलता है महाराज। प्रेम में, वियोग में, दुख में प्रेमी रो रो करके अपने भाव को व्यक्त करता है। दुख में कविता तो निकलती है। भागवत में वर्णन है, जब भगवान रास मंडल से अंतर्धान हो गए, रास लीला चल रही थी, गोपियों को अभिमान आ गया कि हम बड़ी सौभाग्यशालिनी, भगवान मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा, अभिमान आ गया तो अभिमान तो दूर करना पड़ेगा। भगवान रास मंडल से गायब। तासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। भगवान अंतर्धान हो गए। अब गोपियां भगवान के वियोग में रोने लगी, दुखी हो गई। कहां गए श्याम सुंदर, कहां गए श्याम सुंदर? और रो रो करके गोपियों ने एक गीत गाया, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपियों ने रो करके गीत गाया। और जो गीत गाया उसका नाम गोपी गीत है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यताम दिक्षुतावकाश त्वयि धृता सबः त्वां विचिन्वते। 19 श्लोकों में गोपियों ने एक गीत गाया। 19 अंतरा है उसमें, समझो, छोटा मोटा गीत है। तो दुख में रो करके गीत तो गाया जा सकता है, प्रसन्नता में भी गीत निकलेगा, प्रेम में भी गीत निकलेगा। इसीलिए कहते हैं ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, गीत निकलेगा। लेकिन क्रोध में गाना निकले ऐसा तो हमने नहीं देखा। लेकिन वाल्मीकि महर्षि ने क्रोध में जब शाप दिया तो उनके मुख से श्लोक निकला, पंक्तियां निकली। ये साधारण घटना नहीं है, ये विश्व के प्रथम काव्य का बीज प्रकट हो रहा है। क्योंकि अभी तक धरती पर कोई काव्य नहीं था, कोई कविता नहीं थी। प्रथम काव्य प्रकट होने जा रहा है, रामायण काव्य, और वाल्मीकि के द्वारा होगा। इसलिए वाल्मीकि के मुख से क्रोध में भी कविता निकल गई। ये अद्वितीय घटना है। ऐसी घटना केवल एक बार हुई वाल्मीकि जी के समय में, उसके बाद आज तक नहीं हुई। ये आदि कवि के जीवन की घटना। शाप निकला लेकिन वो श्लोकबद्ध निकला, 32 अक्षर में, 4 चरण में, जिसको गाया जा सकता है। क्या बोले? मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाः यत्रौञ्च मिथुनादेकं अवधि काम मोहितम। ये पंक्तियां प्रकट हुई वाल्मीकि के मुख से शाप के रूप में। शाप दे दिया वाल्मीकि जी ने। स्नान किया, चल पड़े अपनी कुटिया के लिए। भरद्वाज जी उनके शिष्य जो थे पीछे, कमंडल लिए हुए, जल लिए हुए, कपड़ा लिए हुए, सेवा में वही रहते थे। भरद्वाज जी ने इस पंक्ति को गुरु जी के मुख से सुना और याद कर लिया।
और गुनगुनाते हुए, दोहराते हुए, पीछे पीछे चलते हुए आ रहे थे। वाल्मीकि जी भी सोचने लगे, ये मेरे मुख से कैसा छंद प्रकट हुआ। मैं तो शाप देना चाहता था, लेकिन ये अकस्मात कविता प्रकट हुई मेरे मुख से। शाप तो हुआ, लेकिन वो कविता में हुआ, और इस कविता को बनाने की मेरी कोई योजना नहीं थी, न कोई बनाने का ऐसा तरीका मुझे मालूम था, और ये कविता है यह भी मुझे ज्ञान नहीं था। इससे एक बात और समझनी चाहिए कि हम आप कोई भी प्राणी कुछ नहीं करते और न कर सकते हैं। जो कुछ कराएंगे वो भगवान ही कराएंगे। न चाह करके भी, बिना समझे बूझे वाल्मीकि जी के मुख से कविता प्रकट हो गई। किसने कराया? बोले भगवान ने कराया। वाल्मीकि जी आए अपनी कुटिया में, और ज्यों ही कुटिया में पहुंचे अपने, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। पहले तो ब्रह्मा के पुत्र आए थे, नारद जी कथा सुना के गए थे, और फिर ये स्नान करने गए, वहां शाप हुआ, और वहां से आए तब तक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया महर्षि वाल्मीकि ने, उनका आतिथ्य किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं किसी प्रयोजन से आया हूं। बोले क्या प्रयोजन है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे मुख से जो अभी कविता प्रकट हुई है, वो तुम्हारे प्रयास से नहीं प्रकट हुई, तुम्हारे अपने बुद्धि से वो प्रकट नहीं हुई। बोले तब? ब्रह्मा जी ने कहा, मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। मच्छंदा देवते ब्रह्मन्, मच्छंदः, मच्छंदः माने, ब्रह्मा जी कहते मैं, मत, और छंदः माने जो मेरा भी नियमन करने वाला है, अर्थात जो मेरा भी अनुशासन करते हैं। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी किसी के अनुशासन में हूं। और वो कौन है? बोले वो भगवान है। मच्छंदः, मच्छंदः कहा? बोले रामचंद्र, भगवान रामचंद्र ही मच्छंद हैं। और उन्हीं की कृपा से मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। हे वाल्मीकि, तुम्हारे मुख से ये जो सरस्वती प्रकट हुई है, ये भगवान की इच्छा से हुई, और तुम्हारे द्वारा एक काव्य की रचना होने वाली है, आदि काव्य का प्राकट्य होगा। वाल्मीकि जी ने कहा क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी ने जो कथा सुनाई है उस कथा का तुम विस्तार करो। वाल्मीकि जी ने कहा ब्रह्मा जी से, नारद जी ने 100 श्लोकों में सुनाया है और थोड़ी थोड़ी बात बताई है, और राम जी ने तो इतनी लीला की, 14 वर्ष तक वन में, उन लीलाओं को मैं कैसे जान पाऊंगा? मैंने तो देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। और नारद जी ने जो सुनाया वो संक्षेप में सुनाया, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ मैं वरदान देता हूं, जब तुम राम जी का चरित्र लिखने बैठोगे तो सारा राम चरित्र तुमको दिखाई पड़ने लग जाएगा। ये वरदान दिया है ब्रह्मा जी ने, किसको? वाल्मीकि जी को। राम का जो अविदित चरित्र है, वह चरित्र भी तुमको विदित हो जाएगा। विदितम ते भविष्यति। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी तो अभी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे हैं। वन की लीला में उन्होंने जो जो किया है वो तो मैं आपकी कृपा से देख लूंगा, लिख दूंगा, लेकिन राम जी अभी 11,000 वर्ष राज्य करेंगे। आगे राम जी जो करेंगे वो भी लिखना है, वो मैं कैसे लिखूंगा? अभी तो राम जी ने वो चरित्र किया ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, वो भी चरित्र तुम्हारे हृदय में पहले ही प्रकट हो जाएगा। राम जी को जो करना है वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, उसको भी तुम पहले ही लिख दोगे। वाल्मीकि जी ने कहा, हम लिख तो देंगे, लेकिन भगवान तो परम स्वतंत्र है, वो तो किसी के अधीन है नहीं। अगर हमने भविष्य का चरित्र लिख दिया कि राम जी आगे कौन कौन सी लीला करेंगे, और कहीं राम जी का प्रोग्राम चेंज हो गया, उन्होंने अपना प्रोग्राम बदल दिया, बोले चलो छोड़ो ये सब लीलाएं हम नहीं करेंगे, बैकुंठ चलेंगे, कौन रोक पाएगा भगवान को? जी, भगवान परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, वो तो परम स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्रो ही। ऐसी स्थिति में मेरी वाणी झूठी हो जाएगी। मैंने तो लिख दिया और पता लगा राम जी ने बीच में ही प्रोग्राम रोक दिया और चले गए बैकुंठ, वहीं पर पिक्चर समाप्त हो जाएगी, द एंड। तब क्या होगा? पूरी कहानी कैसे सत्य होगी? तो महर्षि वाल्मीकि से ब्रह्मा जी ने कहा, तुम जो लिखोगे
वो तो सत्य होगा, और आगे राम जी जो चरित्र करने वाले हैं वो भी तुम लिखोगे। अगर तुमने लिख दिया तो राम जी को वो चरित्र करना ही पड़ेगा, उनकी नहीं भी इच्छा होगी फिर भी वही चरित्र राम जी करेंगे जो तुम लिखोगे। ये वाल्मीकि महर्षि है। ये वाल्मीकि की पंक्तियां साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने जब ये आशीर्वाद दे दिया तो वाल्मीकि जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुम्हारे द्वारा लिखी गई रामायण जब तक पृथ्वी पर गाई जाएगी, एक प्राणी भी इसे गाने वाला और पढ़ने वाला होगा, तुम अनंत वर्षों तक मेरे ब्रह्मलोक में सुख का अनुभव करोगे। ये सब कह करके ब्रह्मा जी विदा हो गए। और ब्रह्मा जी जब चले गए तब महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया, प्राणायाम किया, भगवान का ध्यान किया। और ज्यों ही भगवान का ध्यान किया, संपूर्ण राम जी का चरित्र वाल्मीकि जी के हृदय में प्रकट हो गया। कैसे प्रकट हो गया? बोले सब दिखने लगा वाल्मीकि जी। राम जी जो चरित्र कर चुके थे वो भी दिखने लगा। बोले जो घटना बीत गई वो कैसे दिख सकती? वो तो घटना कब की बीत चुकी, अब कैसे दिखेगी? बोले हाँ दिखती है, आज भी दिखती है। आज ये कथा हो रही है, आज के 2 महीने बाद भी इस कथा को आप देखना चाहो तो देख सकते हो। क्यों? बोले रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। भगवान के कथा की जो रिकॉर्डिंग है, भगवान ने जो चरित्र किया उसको ब्रह्मा जी ने सब रिकॉर्ड करके रखा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के पास ही ये सब यंत्र होते हैं। इस यंत्र से भी विलक्षण व्यवस्थाएं देवताओं की हैं। सब कुछ रिजर्व है, सुरक्षित है, कहीं कुछ नष्ट नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा वो साहब पूरी रिकॉर्डिंग में तुम्हारे पास भेज दूंगा, डाटा ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। और ब्रह्मा जी ने ऐसी लीला की कि भगवान का संपूर्ण चरित्र महर्षि वाल्मीकि के हृदय में आ गया। सब वो देखने लगे, उनको दिखने लगा जैसे एक के बाद एक घटना हो रही। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हासितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम। राम जी कैसे हंसते हैं, राम जी कैसे चलते हैं, अर्थ नहीं बताना पड़ेगा, सब शब्द स्पष्ट है। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। राम जी का चरित्र जैसे था यथावत उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने देखा, सुना नहीं, देखा, प्रपश्यति, और फिर लिखा। 24,000 श्लोकों में लिख दिया। इसलिए वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है अक्षरशः जैसी राम जी की लीला है वही लिखा। अपने तरफ से न कुछ मिलाया न घटाया। अन्य भक्तों ने वर्णन किया तो कुछ अपने भाव को भी जोड़ा, कुछ उसको सजाया अपनी वाणी से। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। क्वचिदन्यतोपि माने कुछ और भी मैंने मिलाया। क्यों मिलाया? बोले स्वान्तः सुखाय, अपने आनंद के लिए। और वाल्मीकि जी बोले, वाल्मीकि जी तो यथावत, न घटाया न बढ़ाया, कुछ जोड़ा भी नहीं और कुछ तोड़ा भी नहीं। जो जैसा था उसी प्रकार वाल्मीकि जी ने लिख दिया। और जब रामायण तैयार हो गई तब वाल्मीकि जी ने सोचा मैं ये रामायण किसको पढ़ाऊं, ये ग्रंथ कौन पढ़ेगा, इसका प्रचार कैसे होगा। उत्तराधिकार की तलाश होने लगी। और ये सबके साथ है, चाहे महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो। एक गृहस्थ भी अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ कमाता है, बनाता है, सजाता है बड़े उत्साह से, लेकिन एक समय आता है कि फिर उसे लगता है अब इसको संभालेगा कौन। अब उसको बनाने में उत्साह नहीं है, अब तो उसका मन होता कोई संभालने वाला मिले, उसकी तलाश शुरू होती है। उसी प्रकार बड़े बड़े महात्माओं को भी समाज में बड़े बड़े कार्य करने के बाद एक दिन उनके जीवन में भी आता है कि उन्हें भी सोचना पड़ता है अब इस काम को आगे कौन बढ़ाए, हमने तो यहां तक कर दिया। उसी प्रकार बड़े बड़े ज्ञानी
अपने ज्ञान विज्ञान से बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिख करके संभाल देते हैं, लेकिन फिर उनके सामने भी यही समस्या होती है, अब इसको आगे कौन बढ़ाए? इतना तो हमने किया, कोई करने वाला तो नहीं, और कोई योग्य उत्तराधिकारी मिल जाए, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। वाल्मीकि जी सोचने लगे ये मैं किसको पढ़ाऊं। और जिस समय की ये घटना है, उस समय सीता जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ही थीं, और वहीं पर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म भी दिया था, और दोनों पुत्र बड़े भी हो गए, कुश और लव। ये कुश और लव में जो कुश है ये बड़े हैं, लव छोटे हैं। लेकिन लोग लव कुश कहते हैं तो लगता है लव बड़े होंगे कुश छोटे होंगे, लेकिन कुश बड़े हैं, लव छोटे। दोनों भाई लगभग 10 वर्ष के हो गए, धनुर्विद्या में पारंगत, संगीत विद्या में पारंगत, वेद विद्या में पारंगत महर्षि वाल्मीकि ने उनको समस्त विद्याएं प्रदान करके सर्वथा योग्य बना दिया, योग्यता उनकी सुनिश्चित कर दी।